दोस्तों, बिहार में चुनाव खत्म हो गए लेकिन अभी भी आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। लगातार बयानबाजियां हो रही हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। तेजस्वी यादव चुनाव में धुआंधार रैली किए, आरजेडी के तरफ से तेजस्वी ने गर्दा मचाया, लेकिन रिजल्ट अनप्रिडिक्टेबल रहा। आरजेडी को ये कहीं ना कहीं ये पता था कि तेजस्वी सीएम नहीं बन रहे, लेकिन ये नहीं पता था कि विपक्ष इतनी कमजोर हो जाएगी, तेजस्वी इतने कमजोर हो जाएंगे, लेकिन हो गए। अनटिल अनलेस मामला अब यहां पर आ गया है कि तेजस्वी बहुत कमजोर हो गए। अब देखिए, बात बड़ी है और तेजस्वी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। तेजस्वी कहाँ है? विदेश यात्रा पर है, क्या कर रहे हैं? कल जदयू के एमएलसी नीरज कुमार ने इसको लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कहाँ है वो जिसके साथ घूम रहे हैं, वो हिस्ट्री सीटर है और 28 संगीन आरोप हैं उस पर। तो ऐसे में तेजस्वी से जुड़ी उन्होंने डीजीपी को पत्र भी लिखा। अब इसको लेकर बड़ी अपडेट सामने आ गई है कि आखिर कहां है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव क्यों नहीं सक्रिय हो रहे हैं, तो आपको पूरी खबर विस्तार से बताती हूं, सुनिएगा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के हार के बाद विदेश दौरे पर निकले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की यात्रा अब कानूनी और सियासी जांच के घेरे में आ गई है। जदयू के विधान पार्षद नीरज कुमार ने बिहार के पुलिस महानिदेशक डीजीपी विनय कुमार को एक पत्र लिखकर, ये तो मैंने कल ही खबर बताई, लेकिन अब बता रही हूं कि इस पर आगे क्या होगा, सनसनीखेज आरोप लगाए। नीरज कुमार का दावा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी पारिवारिक विदेश यात्रा के दौरान ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में है जिनका गहरा अपराध इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर 2025 को जब बिहार विधानमंडल सत्र चल रहा था, तभी तेजस्वी के विदेश जाने की सूचना आई थी। जदयू का तर्क है यह मामला केवल व्यक्तिगत यात्रा का नहीं बल्कि राज्य की सुरक्षा और राजनीतिक सुचिता से जुड़ा है। ये बोल रहे हैं नीरज कुमार, जदयू के एमएलसी, जबकि तेजस्वी अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने गए। तो क्या अब इसकी जांच होगी? आखिर नीरज कुमार ने अपने पत्र में क्या लिखा था? रमीज नेमत खान उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती निवासी है और उसके परिवार का आपराधिक और राजनीतिक इतिहास रहा है। उन्होंने और भी कई सारी चीजें लिखी थी, लेकिन क्या अब तेजस्वी के विदेश दौरे की जांच होगी? सवाल खड़े हो रहे हैं। पत्र के अंत में नीरज कुमार ने इसे राजनीतिक नैतिकता का प्रश्न बताया है। उन्होंने डीजीपी से मांग की कि मीडिया रिपोर्ट्स और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। उनका आरोप है कि एक तरफ राज्य में अपराध पर राजनीति की जाती है और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष खुद दागी चेहरों के साथ समय बिता रहे हैं। फिलहाल राजद की ओर से इन आरोपों पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस पत्र ने नए साल से पहले बिहार की सियासत को पूरी तरह गरमा दिया। ठंड बढ़ रही है लेकिन बिहार का तापमान बढ़ रहा है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आरजेडी की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। आरजेडी इस पर क्या कुछ कहती है, रिएक्ट करती है, लेकिन क्या तेजस्वी के विदेश दौरे की जांच होगी? क्योंकि नीरज कुमार ने जिस तरीके से फुल ऑन बयान दे दिया और बड़ी मांग कर दी, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इस मामले की जांच होनी ही चाहिए। ये पूरा मामला क्या है, इसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या तेजस्वी यादव को लेकर जांच होती है या फिर जो है वो मामला यहीं पर थम जाता है। क्योंकि जिस तरीके से नीरज कुमार ने डीजीपी को पत्र लिखा है, रिक्वेस्ट किया है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से मांगे उठ रही हैं, तो ये बहुत बड़ी खबर है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि आरजेडी की तरफ से क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया आती है, रिएक्शन क्या कुछ आता है आरजेडी की तरफ से। फिलहाल तेजस्वी यादव आज तो इतने सक्रिय नहीं नजर, अभी तो नहीं आ रहे हैं। 1 तारीख के बाद हो सकता है कि वो वापस लौटे और जो भी बिहार में चल रहा है उस पर वो फिर से एक्टिव हो और नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष का रोल तेजस्वी यादव पूरे तरीके से निभाएं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है? कमेंट में राय रखिए। जांच होगी क्या?